Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आज से 2 दिन पहले हमने आपको यूपीपीएससी प्रदर्शन की ये तस्वीरें दिखाई। इस प्रदर्शन के दौरान दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर के प्रयागराज में लगे पोस्टर बैनर फाड़े जा रहे थे, नाराजगी व्यक्त की जा रही थी। उसके बाद कुछ एजेंसियों ने, कुछ मीडिया हाउसेस ने ये रिपोर्ट चलाई कि दृष्टि आईएएस की एफआईआर के बाद कुछ छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसको लेकर दृष्टि आईएएस का अब स्पष्टीकरण जो है वो सामने आया है। दरअसल भारत समाचार नाम के एक्स हैंडल पर लिखा गया था, यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ जारी प्रदर्शन, प्रयागराज पुलिस ने 11 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया है, इन्हें कैंट थाने में रखा गया है। दृष्टि आईएएस कोचिंग वालों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने दृष्टि कोचिंग का पोस्टर फाड़ दिया था। कोचिंग वालों ने एफआईआर लिखवा दी। पुलिस 11 छात्रों को पकड़कर थाने ले गई है। ये ट्वीट जो है वो सोशल मीडिया पर इस अकाउंट के नाम से चलता हुआ नजर आया। इसके बाद ये 13 नवंबर का ट्वीट है और 13 नवंबर को ही दृष्टि आईएएस का इसकी तरफ से जो है इस खबर पर खंडन आया। दृष्टि आईएएस ने साफ कर दिया कि हमने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। दृष्टि आईएएस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, हम भारत समाचार द्वारा झूठी खबर छापे जाने का विरोध करते हैं। हमारी लीगल टीम आपके विरुद्ध कानूनी नोटिस भेज रही है। ज्ञात रहे कि संस्था का होर्डिंग फाड़े जाने की घटना की शिकायत हमारी ओर से नहीं की गई है। ये कार्रवाई पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर की है। एफआईआर पढ़कर कोई भी ये समझ सकता है। टीम दृष्टि विद्यार्थियों की मांग और अहिंसक सत्याग्रह का सम्मान करती है। हम किसी भी स्थिति में किसी विद्यार्थी के विरुद्ध एफआईआर या कानूनी कार्रवाई की बात सोच भी नहीं सकते। सभी पक्षों से निवेदन है कि अफवाहों पर भरोसा करने की बजाय तथ्यों पर ध्यान दें। तो दृष्टि आईएएस का इस पूरे विवाद पर स्पष्टीकरण आया। उन्होंने कहा कि हमने एफआईआर दर्ज नहीं की है, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर उस पर एक्शन लिया है। आपको बता दें, ये तस्वीरें हमने आपको 2 दिन पहले दिखाई थी। दृष्टि आईएएस के पोस्टर बैनर जो कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन से आप शुरू करेंगे तो काफी जगहों पर गढ़ माना जाता है सरकारी एग्जाम की तैयारी का, वहां पर आपको तमाम पोस्टर्स जो हैं वो नजर आएंगे। ऐसे ही कुछ पोस्टर प्रयागराज में लगे हुए थे और वहां पर उसको पोस्टर्स बैनर को फाड़ा गया। तस्वीरें ऐसी सामने आई। यूपीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग है कि आरओ एआरओ एग्जाम, पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम जो कि आमतौर पर एक ही दिन में कराया जाता था, इस बार उसे अलग अलग दिन पर क्यों कराया जा रहा है, ये सवाल जो है वो उठाए गए अभ्यर्थियों की तरफ से और वो चाह रहे हैं कि एग्जाम को एक ही दिन पर पहले की तरह कराया जाए। स्टूडेंट्स का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन होगी तो उन्हें नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है। इस बीच दृष्टि आईएएस के पोस्टर्स बैनर्स ये कहकर फाड़े गए कि दृष्टि आईएएस या फिर उनके संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति से उम्मीद की जा रही थी कि वो अपना भी समर्थन स्टूडेंट्स को दें उनके प्रदर्शन में। इस बीच दृष्टि आईएएस की तरफ से भी स्टूडेंट्स के पक्ष में क्या कहा गया ये आपको बता देते हैं। दृष्टि आईएएस ने कहा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा परीक्षा के नए फॉर्मेट के विरुद्ध चल रहे आंदोलन में विद्यार्थियों की चिंता और मांग जायज है। ये पूरी तरह न्याय संगत है कि प्रीलिम्स की परीक्षा एक ही पाली में आयोजित हो और विद्यार्थियों को नॉर्मलाइजेशन के भय से मुक्ति मिले। दृष्टि आईएएस ने आगे कहा कि एक विद्यार्थी की ओर से सुझाव आया है कि अगर परीक्षा 2 पालियों में आयोजित करने की मजबूरी है तो आयोग प्रीलिम्स के परिणाम को दोगुना कर दे, अर्थात दोनों पालियों से उतने विद्यार्थियों को चुने जितने कुल चुने जाने थे। मुख्य परीक्षा आयोजित करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और विद्यार्थियों के मन से शंका भी निकल जाएगी कि नॉर्मलाइजेशन से उन्हें नुकसान हुआ है। मुश्किल स्थितियों में मौलिक समाधान अपेक्षित होते हैं। सबसे अच्छा ये होगा कि निर्णय प्रक्रिया में विद्यार्थियों को भागीदार बनाया जाए। जो युवा कुछ समय बाद प्रशासन चलाएंगे, क्या वो अभी एक समस्या के समाधान में हिस्सेदार नहीं हो पाएंगे? टीम दृष्टि छात्रों की उचित मांग के समर्थन में है। निवेदन है कि वो अपनी मांगों को कानून के दायरे में रहकर ही उठाएं।
तो ये था पूरा विवाद। यूपीपीएससी का प्रदर्शन कैसे दृष्टि आईएएस की ओर चलता चला गया। उम्मीद कर रहे थे कि दृष्टि आईएएस स्टेप इन करे, स्टूडेंट्स की मांग का समर्थन करे और ट्वीट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने ऐसा किया भी और ये भी साफ कर दिया कि जो एफआईआर स्टूडेंट्स के खिलाफ दर्ज हुई है उन्होंने नहीं की है, वो पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर किया है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपीपीएससी को पीसीएस प्रीलिम्स करवाने के लिए 1758 एग्जाम सेंटर्स की जरूरत थी, लेकिन 978 परीक्षा केंद्र ही मिल पाए, जबकि इस परीक्षा के लिए 5,76,154 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं और वहीं आरओ एआरओ प्रीलिम्स के लिए 10,76,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले हैं। अब दिक्कत तब हुई जब इन दोनों परीक्षाओं के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया आयोग की तरफ से 5 नवंबर को। 5 नवंबर के इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 सेशन में होगी। पहला सेशन सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चलेगा और दूसरा सेशन दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चलेगा। परीक्षा का आयोजन 41 जिलों में होगा। आयोग ने कहा कि हर संभव कोशिश के बावजूद भी 19 जून के आदेश के अनुसार सेंटर उपलब्ध नहीं होने के कारण परीक्षा 2 दिन में कराई जाएगी। आपको बता दें, यह 19 जून का जिक्र इसलिए क्योंकि योगी सरकार ने कुछ नियम जो है वो फ्लोट किए थे 19 जून को, जिसमें तरह तरह के, ये हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में भी बताया था, 19 जून को जो नियम जारी किए गए थे उसमें तरह तरह के बैरियर जो है वो परीक्षा केंद्र चुनने में लगाए गए थे। वहीं आपको बता दें, आरओ एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को कराने की बात कही नोटिफिकेशन में। 22 दिसंबर को पहले सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरे सेशन में दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक। 23 दिसंबर को तीसरी पाली में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक परीक्षा कराने की बात कही। आपको बता दें, आमतौर पर पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा एक ही दिन में कराई जाती थी, लेकिन अब स्टूडेंट्स का, आक्रोशित छात्रों का, जो कि 4 से 5 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, आयोग के बाहर बैठे हुए हैं आक्रोशित छात्र, उनका एक कहना है कि एक दिन में ही परीक्षा को आप कराएं, पीसीएस की और आरओ एआरओ की परीक्षा को एक दिन में कराएं, और ताकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स पे लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।